पार्ट 2 को फिनिश किया था। 2 चैप्टर हम डिफ्रेंसिएशन पे कर चुके हैं। आज हम उसी की एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि डिफ्रेंसिएशन हमारा कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है इसकी, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, मतलब जहाँ पे भी आपको ये डेरिवेटिव दिखाई देते हैं dy/dx, इसका मीनिंग क्या होता है कि y में आप चेंज देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज इन y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x में चेंज, x के विद रिस्पेक्ट y में चेंज देख रहे हैं। तो यहाँ से आपने कई बार ये भी पढ़ा होगा कि वेलोसिटी बाय टाइम, आपके पास क्या होता है यहाँ पे एक्सेलरेशन, ऐसे डिस्टेंस बाय टाइम वेलोसिटी। हम साइंस में ये फॉर्मूलाज पढ़ते थे कि वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, डिस्टेंस बाय टाइम। इट मीन्स कि कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, तो यहाँ रेट ऑफ चेंज हो गया टाइम के विद रिस्पेक्ट। तो अगर मैं डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस ds अपॉन dt, डिस्टेंस और टाइम के विद रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, हमने रेट ऑफ चेंज देख लिया किसके अंदर, डिस्टेंस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। और अगर हम वेलोसिटी में टाइम के विद रिस्पेक्ट चेंज देखें तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करेंगे और वेलोसिटी को v से। तो ये दो पहली हम एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। सेकेंड एक्सरसाइज में आप मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट करेंगे कि फंक्शन की कहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, फंक्शन की कहाँ पे सबसे कम वैल्यू आ रही है। तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस का टाइम के विद रिस्पेक्ट चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक्सेलरेशन क्या है आपके पास, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम देखें यहाँ से वेलोसिटी कितनी थी आपकी, ds/dt, तो एक तरीके से v की जगह पे ds/dt भी रख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन बन गया डबल डेरिवेटिव डिस्टेंस का। तो अगर आप डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन आता है, और सिंगल डेरिवेटिव करते हो किसका, डिस्टेंस का, तो वो क्या आता है, वेलोसिटी आता है। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखिए। अगर आपका पॉजिटिव आंसर है तो इट मीन्स एक्स इंक्रीजिंग में जा रहा है, अगर आपका नेगेटिव आंसर है वेलोसिटी का तो इट मीन्स डिक्रीजिंग में जा रहा है, और अगर जीरो आंसर एक्सेलरेशन का आ रहा है तो इट मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसी तरीके से अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन लेस देन जीरो है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और उसको हम रिटार्डेशन कहेंगे। और अगर आपके दोनों के सेम साइन है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम साइन में, तो इंक्रीजिंग। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के अगर अपोजिट साइन, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो लैंग्वेज हम आगे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, द बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल। तो स्पीयर की शेप है सबसे पहले, तो हैज़ अ वेरिएबल रेडियस। रेडियस क्या है, कुछ ना कुछ चेंज हो रही है, मान लेते हैं एक्स रेडियस है। फाइंड द रेट, आपको रेट निकालना है, एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम में चेंज देखना है आपको रेडियस के विद रिस्पेक्ट। इट मीन्स आपको dv/dx निकालना है, रेडियस x है तो dv/dx आपको देखना है कब, जब आप रेडियस कितना ले रहे हैं, 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7। तो dv/dx निकालना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। तो पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, रेडियस का क्यूब मतलब x का क्यूब। आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x इस क्वेश्चन में, और फिर उसके बाद आपको लास्ट में रेडियस कितनी पुट करनी है, यहाँ पे रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर आपको पुट करनी है। तो डेरिवेटिव कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट हो गया, और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x², 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया 4πx²। अब इसमें आपको रेडियस मतलब x को 7 पुट करना है, फिक्स बोला है इसने। तो जैसे आप x को 7 पुट करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 4 पाई, सॉल्व कर सकते हैं, 4 9 36, 16 और 3 9 196 पाई आपका यहाँ से आंसर आ चुका है। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे क्यों लगा है, क्योंकि वॉल्यूम का, वॉल्यूम वैसे तो सेंटीमीटर क्यूब होता है, उसका आपने डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब 1 सेंटीमीटर कम हो गया, तो यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया, इसलिए हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आपको इफ़ द लॉ ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन इस फॉर्मूले से दिया गया, s = ½ vt,
एस क्या है आपके पास, यहाँ पे डिस्टेंस का काम कर रहा है, वी वेलोसिटी का काम कर रहा है, टी टाइम का काम कर रहा है। आपको शो करना है एसरलेशन कांस्टेंट आएगी, एसरलेशन कांस्टेंट शो करनी है। तो एसरलेशन तक पहुंचने के लिए आपको एस का डबल डेरिवेटिव तक जाना पड़ेगा। एसरलेशन क्या था, डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव था। तो पहले एक बार डेरिवेटिव कीजिए इसका, एक बार करोगे तो डी एस बाई डी टी, और यहाँ से u इंटू वी फॉर्मूला लगेगा। तो पहले v एज इट इज, ठीक है, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हो, प्लस फिर t एज इट इज और v का डेरिवेटिव dv बाई dt हो जाएगा। दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ तक पहुँच गए। अब v माइनस 1/2v क्या बच जाएगा, 1/2v, और इधर बच गया 1/2t dv बाई dt। तो यहाँ से हाफ कैंसिल, अभी इतना आ चुके हैं। लेकिन हमें एसरलेशन निकालना है। एसरलेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है। एसरलेशन वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव। तो इसका दोबारा से टाइम के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दो, दोबारा करेंगे तो dv बाई dt यहाँ पे हो गया। यहाँ u इंटू वी फॉर्मूला लगेगा, t एज इट इज dv बाई dt स्क्वायर, प्लस फिर t का डेरिवेटिव 1 और dv बाई dt एज इट इज हो जाएगा। यहाँ से ये इससे कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया d2v बाई dt स्क्वायर 0। अब अगर ये 0 आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि आप जब dv बाई dt का डेरिवेटिव कर रहे हो 0 आ रहा है। इट मीन्स हर डेरिवेटिव 0 होने का मतलब क्या है कि फंक्शन कांस्टेंट था। तो इट मीन्स dv बाई dt क्या था, कांस्टेंट था। dv बाई dt मतलब एसरलेशन। तो आपने निकाल दिया कि एसरलेशन क्या आपकी कांस्टेंट है। तो इस तरीके से सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको लैंग्वेज समझनी है और वैसे वैसे सॉल्व करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन और करते हैं, इफ अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस। ये आपको s की वैल्यू दे दी, डिस्टेंस की वैल्यू दे दी। आपको निकालना क्या है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है जब वेलोसिटी 0, मतलब आप वेलोसिटी 0 वाले पॉइंट पे s की वैल्यू निकालो। तो वेलोसिटी 0 का मीनिंग क्या है कि डेरिवेटिव करो, उसको इक्वल टू 0 रखो, वहां से जो पॉइंट्स निकलेंगे ना उस पर आपको s की वैल्यू निकालनी है, उस पर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो पहले ds बाई dt कर लो, ds बाई dt करोगे तो 3 2 6 t स्क्वायर, फिर माइनस 18t हो जाएगा, ये 9t स्क्वायर है, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 12। इसको आपने 0 रखा। अब इसमें से 6 कॉमन ले सकते हो आप, इसको इक्वल टू 0 रख रहे हो, 6 कॉमन ले लो, 6 3 18 2 तो यहाँ से माइनस 2t माइनस टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट हो गया, ये सम -3 बने और प्रोडक्ट करने पे 2 बने। t कॉमन, t माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन t माइनस 2 कॉमन, t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 पॉइंट आगे, 2 और एक 1। तो इन पॉइंट पे आपको डिस्प्लेसमेंट का आंसर निकालना है। s के अंदर एक बार t को 1 रखो, s के अंदर एक बार t को 2 रखो और आंसर निकाल दो। तो एक बार हमने s में अंदर 1 रखा है, आंसर आ गया। एक बार s में हमने 2 रखा है, तब आंसर आ गया। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा था। आगे पूछा ऑल्सो फाइंड इट्स एसरलेशन व्हेन इट स्टॉप। स्टॉप मतलब जहाँ पे वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 मतलब स्टॉप हो गया। तो वेलोसिटी 0 से t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 2 पे, तो इन पॉइंट पे आपको एसरलेशन भी निकालना है। एसरलेशन निकालने के लिए इसका एक और बार डेरिवेटिव करोगे आप, दोबारा डेरिवेटिव करोगे अगर आप इसका, तो 12t माइनस 18। अब इस पॉइंट पे एक बार t को आपको 1 रखना है, एक बार t को आपको 2 रखना है। तो 12t माइनस 18 में एक बार t को 1 रख दिया हमने, एक बार t को 2 रख दिया, आंसर आ गया आपको। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सिमिलर वे से आप 4th क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट में क्या है, t दे रखा है आपको, फिर आपको बोला है कि शो करो पार्टिकल अंडरगोस रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव एसरलेशन। ऊपर पढ़ा था हमने रिटार्डेशन किसको बोला था, जब एसरलेशन नेगेटिव आ जाए। तो आपको एसरलेशन तक जाना है, मतलब s का डबल डेरिवेटिव तक जाना है। तो पहले यहाँ से s निकालो। यहाँ से s कैसे निकाल सकते हैं, इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। जैसे डेरिवेटिव करोगे वहाँ से ds बाई dt आ गया, फिर दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो d2s बाई dt स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये आपके पास डेरिवेटिव आ चुका है, इसी में अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ नेगेटिव सा आंसर आ गया, यही हमें दिखाना था। नेगेटिव आंसर आ चुका है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बन गया आपका, जो क्वेश्चन में पूछा है वही बन चुका है। क्वेश्चन में पूछा है प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ वेलोसिटी, क्या ds बाई dt का होल क्यूब बना है, यस बन गया। देखो इसको इकट्ठा करोगे तो ds बाई dt की ही होल क्यूब की वैल्यू आ चुकी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ते जाओ और सॉल्व करो। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आए पूछ सकते हो इस पूरी एक्सरसाइज में। मेन क्या ध्यान रखना आपको, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या और एसरलेशन का फॉर्मूला क्या। नेक्स्ट क्लास में हम मैक्सिमा और मिनिमा का टॉपिक करेंगे स्टार्ट, ये भी इसी की एप्लीकेशन है।
तब तक आप इस कंप्लीट कर लीजिए इस एक्सरसाइज को। कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।